हाय फ्यूचर लर्नर्स, दिस इज हसदैन फ्रॉम बडी टेक। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे एफएस मॉड्यूल इन नोड.जेएस। एफएस मॉड्यूल को देखेंगे, एफएस मॉड्यूल क्या है, इसका पर्पस क्या है और नोड.जेएस में इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को सब्सक्राइब कर दें। जिसने अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, कमेंट नहीं किया, वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो नीचे हमें कमेंट करें। ठीक है, और जिसने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप प्लीज़ जाकर ज्वाइन करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा, एफएस मॉड्यूल से हम क्या क्या कर सकते हैं। लाइक एफएस मॉड्यूल क्या है? एफएस मॉड्यूल जो है वो फाइल हैंडलिंग के लिए काम आता है। अब फाइल हैंडलिंग का क्या मतलब, फाइल हैंडलिंग के लिए कैसे काम आता है कि इससे हम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। लाइक बहुत सारी चीज़ें हम इस मॉड्यूल के थ्रू कर सकते हैं फाइल हैंडलिंग के लिए। ठीक है, तो हम इसका पहले सिंटेक्स चेक करेंगे कि इसका सिंटेक्स क्या है और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले इसका ये छोटा सा सिंटेक्स है किसी भी चीज़ को रन करने के लिए। अच्छा, हर फंक्शन के ना जैसे एफएस हमारा मॉड्यूल है डॉट रीड फाइल, अब इसी का डॉट रीड फाइल सिंक भी है, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। ठीक है, वे में ये वर्क कर रहा है। ठीक है, अब रीड फाइल जो है ना, इसको हम रिटर्न करवा सकते हैं किसी भी चीज़। लाइक ये जो सिंक है ना, सिंक्रोनस के बगैर जो फाइल है ना, सिंक्रोनस वे जो है इसको कॉल करने का, रीड करने का। ठीक है, उसमें हम किसी चीज़ को क्या कहते हैं, इसमें हम किसी भी चीज़ को रिटर्न करवा सकते हैं। लाइक इसको मैं किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूंगा, नीचे इसको रिटर्न करवा दूंगा। वो चीज़ हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं सिंक में। तो आप दोनों को इन दोनों का डिफरेंस पता लग गया। अब इसका छोटा सा सिंटेक्स होता है रीड फाइल करने का, किसी भी फाइल को रीड करने का। सबसे पहले आपने एक पाथ देना होता है जब आप किस फाइल को रीड करना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पे आपने उसको कोड देना होता है, इन कोड जो होता है ना। लाइक वो फाइल जैसे टेक्स्ट है तो हम UTF-8 देंगे। ठीक है, लाइक उसको बताने के लिए कि हम स्ट्रिंग को सिर्फ रीड करना चाह रहे हैं। फिर एक कॉल बैक फंक्शन होता है एरर का, कि अगर कोई एरर आ रहा है तो मुझे यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो, नहीं तो मेरे रिजल्ट को शो करवा दो ब्राउज़र पे या हमारे टर्मिनल पे। ठीक है, इसी तरह ही इसका भी सारा यही चीज़ है। ठीक है, बट इसमें कॉल बैक फंक्शन नहीं यूज़ होता, इसमें सिर्फ आपने पाथ का वो बताना है और अपना UTF कोड बताना है जो मैंने आपको बताया। ठीक है, इसी तरह सारे हैं, राइटिंग टू फाइल, अपेंडिंग टू फाइल, चेकिंग इफ़ अ फाइल एग्जिस्ट। अगर आपकी फ़ाइल एग्जिस्ट कर रही है तो आप चेक करें। ठीक है, डिलीट कर सकते हैं किसी फ़ाइल को। ठीक है, और डायरेक्टरीज में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, फ़ाइल को रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इसका यूजेज मैंने आपको बता दिया हुआ है, ये नोट्स आपको सारों को ग्रुप व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएंगे हमारे। ठीक है, अगर किसी ने व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा उसको, आप उसको जाके ज्वाइन करें। ठीक है, तो चलिए हम इसको पहले तो इसको एग्जाम्पल, ये जो हमने एग्जाम्पल बनाई है इसको फिजिकल करके देखते हैं और देखते हैं कि एफएस मॉड्यूल कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, अच्छा, मैंने ना फाइल्स वगैरह सारी क्रिएट कर दी है। ठीक है, package.json की सारी फाइल्स मैंने क्रिएट कर दी है। अब बस पिछली दफ़ा मैंने आपको सारी चीज़ें खुद करके दिखाई थी, इस दफ़ा आपका एक छोटा सा टेस्ट है कि आपने ये चीज़ें खुद बनानी है। ठीक है, तो एक हमारी index.js की फ़ाइल है। ठीक है, अच्छा, एफएस मॉड्यूल को अगर हमने यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें उसको रिक्वायर करना पड़ेगा। कॉन्स्ट fs इज इक्वल टू रिक्वायर हमारा fs। अब देखें, fs इसे शो करवा दिया और यहाँ पे क्या बता रहा है, बिल्ट इन मॉड्यूल। ओके, मतलब ये नोड.जेएस का बिल्ट इन मॉड्यूल है fs। ठीक है, अब इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम फाइल को रीड करते हैं, fs डॉट रीड फाइल। ठीक है, ये मैं एसिंक्रोनस वे में कर रहा हूँ, पहले इसको रीड फाइल। अब सबसे पहली चीज़ जो है यहाँ पे वो ये है कि मैंने सबसे पहले पाथ देना है कि मैं किस पाथ फाइल को रीड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, या हम एक काम करते हैं, सबसे पहले फाइल को क्रिएट करते हैं। राइट फाइल
सिंक। ओके, अब मैं इस फाइल को जो है क्रिएट करना है। सबसे पहले आपको फाइल जो क्रिएट करनी है आपने उसका पाथ देना है। मैं देना चाह रहा हूँ ./test.txt मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ। मतलब कि मेरी करंट डायरेक्टरी में मेरी txt फाइल को क्रिएट करता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे डाटा डालना है कि मैं उस फाइल के अंदर डाटा को कौन सा डाटा डालना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख देना है हेलो बडी टेक। ओके, अब जाते हैं, इसको पहले सेव कर लेते हैं, यहाँ पे अपनी कमांड को रन करते हैं और फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, ओके एक सेकंड, सेव तो किया नहीं हमने। ओके ठीक है, हमारी फाइल यहाँ पे एक क्रिएट होगी test.txt, जो मैंने वहाँ पे क्रिएट जो उसको पाथ दिया था। यहाँ पे हेलो बडी टेक आ गया। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे दिया था। अब मैं एक काम करता हूँ कि मैं खाली बडी लिख देता हूँ और अब जाके इस फाइल को रन करता हूँ। बडी के साथ टेक ख़त्म हो गया। अब मैंने उस फाइल को दोबारा रन किया तो उसने उसको ओवरराइट कर दिया। मैं बडी को भी ख़त्म कर देता हूँ और यहाँ पे फिर फाइल को रन करता हूँ और सेव करके फिर रन करता हूँ मैं। अब उसने बडी को भी हटा दिया। ठीक है, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो ओवरराइड कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब मैं इस चीज़ को जो है रीड करता है, इस फाइल को रीड करते हैं। ठीक है, अब मैं इसी चीज़ को यहाँ पे करता हूँ fs.read फाइल, रीड फाइल। ओके, देन मुझे यहाँ पे सबसे पहले पाथ देना है कि मैं किस फाइल को रीड कर रहा हूँ। मैंने इसको रीड करना है। ठीक है, देन मुझे यहाँ पे कोड देना है अपना, जो हमने वहाँ पे बताया था आपको कि UTF-8 स्ट्रिंग के लिए यूज़ हो रहा है। देन मुझे यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन देना है। ठीक है, एक कॉल बैक फंक्शन मैं देता हूँ यहाँ पे एरर, एक पैरामीटर आ गया इसका, एक पैरामीटर आ गया डाटा। ठीक है, देन एक एरो फंक्शन बना के मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ़ एरर देन थ्रू एरर, if error then through error console.log, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ एक स्ट्रिंग फाइल कंटेंट की। ओके, और यहाँ पे मैं अपना डाल देता हूँ डाटा, अदरवाइज मुझे डाटा प्रिंट करवा दो आप। ठीक है, मैं यहाँ पे आता हूँ सी, हमें डाटा मिल गया, हमारे यहाँ पे हेलो भरा हुआ था, हमने उसी डाटा को कंसोल पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो ये चीज़ है कि अब मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई हैं। ये ऐसी चीज़ आ गई, बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ आ गई, इसको रिमूव करते हैं। हमने यहाँ पे आपको चीज़ बता दी। अब मैं एक चीज़ और करके दिखाता हूँ आपको कि मैं इसको भी साथ रन करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बड़ी टेक, देन मैं नोट्स लिख लेता हूँ सी, हमें बड़ी टेक मिल गया। ठीक है, वहाँ पे भी हमारे बड़ी टेक आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ है कि अब आपको मैंने वहाँ पे नोट्स पे सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आपका एक टास्क है कि आपने फाइल के अंदर अपेंड करनी है किसी चीज़ को। लाइक ये हमारी फाइल है ना, ठीक है, आप इसके अंदर कोई सी डाटा को अपेंड करके दिखाएं मुझे। ठीक है, मैंने आपको सारा वे बता दिया। ठीक है, आपने फोकस करना है इस चीज़ पे कि किसी भी फाइल को अपेंड करके दिखाना है मुझे। ठीक है, मैंने आपको सारी चीज़ यहाँ तक बता दिया कि मैंने आपको ये सारे ये नोट्स बनाए हुए हैं। ठीक है, इन नोट्स को फॉलो करें। ठीक है, और ये आप लोगों को मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के, ग्रुप नहीं, व्हाट्सएप चैनल के अंदर। चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करें वहाँ पे जाके। ठीक है, और आज की वीडियो के लिए इतना ही। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अच्छे से कमेंट करें। ठीक है, और जो भी आपको क्वेश्चन है वो हमारे साथ कमेंट्स पे पूछ सकते हैं आप। ठीक है, नहीं तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहाँ पे आपको लेटेस्ट अनाउंसमेंट मिलती रहेगी वीडियो से रिलेटेड और सारी चीज़ों से रिलेटेड। और एक हमारा है व्हाट्सएप का चैनल बड़ी टेक के नेम से, मैंने सारे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँगा आप लोगों को।
आप उसको जाके फॉलो करो। वहाँ पे हमारे हर लेक्चर के जो नोट्स होते हैं ना, आफ्टर लेक्चर अपलोडेड हमारे नोट्स जो हैं वहाँ पे अपलोड हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, पिछली वीडियोस के भी, आने वाली वीडियोस के भी, और वहाँ पे आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। जिसने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, कमेंट नहीं किया और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।